हेलो एवरीवन। सो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने पिछले सेशन में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पढ़ा। यू कैन प्लीज़ रेफर टू दैट सेशन। और हम यहाँ पर नीट 2026 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, रेप्लिकेशन के दौरान और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अ न्यूक्लिक एसिड वॉज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, है ना। रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या हुआ था, कौन सा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए कॉपी हुआ था इनटू डीएनए, है ना। रेप्लिकेशन के टाइम पर यही हुआ था। और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर क्या हुआ, डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास गई, एमआरएनए के पास गई। ये हमने कल पिछले क्लास में ही देखा था, पिछले सेशन में, राइट। तो ये जो प्रोसेसेस हैं आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, है ना। ये जो प्रोसेस होता है किसके बेसिस पर होता है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पर। मतलब कि ए के ऑपोजिट में हमेशा टी जाएगा, है ना, और सी के ऑपोजिट में हमेशा जी लगेगा, लाइक दैट। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। फिर आगे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब कि ये एमआरएनए जो बन गया है, आगे जो ट्रांसलेशन होता है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पर, ए जी सी टी टी ए जी, वॉट एवर द सीक्वेंस इज, राइट। फिर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन फिर क्या सिंथेसाइज करवाती है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसाइज करवाती है ना। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। सो द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज प्रोटीन, है ना, जिससे कि प्रोटीन बनता है, ठीक है। सो नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड, है ना। लेकिन अगर आप देखो कि न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, नहीं। ए जी सी टी, जी ए जी सी टी, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है ना। एमआरएनए है तो टी नहीं होगा, टी के ऑपोजिट में टी की जगह पर यहाँ पर यू होगा, ठीक है। यू ए यू सी जी सी, लाइक दैट, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स की जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है वो अमीनो एसिड्स के साथ तो नहीं है, ठीक है ना। नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली, आप इसको थ्योरेटिकली भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो। देयर एग्जिस्टेड ample evidences though to support the notion that change in nucleic acids genetic material were responsible for change in amino acids, है ना। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि अगर न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा, अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा तो उससे क्या होगा, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस भी चेंज होगा, है ना, प्रोटीन्स में। This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acids during synthesis of proteins, right ना। इससे ये proposition हमको मिला जेनेटिक कोड का कि ये जो जेनेटिक कोड है इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड होता है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging, है ना। तो अगर बायोकेमिकल जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर डिटरमाइन करना, राइट, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इतना एक्साइटिंग था, तो द प्रोपोजिशन ऑफ डेसिफरिंग द जेनेटिक कोड, है ना। तो अब जेनेटिक कोड क्या है, वो सबसे क्या एग्जैक्टली कोड है डीएनए में, राइट ना। तो वो उस समय पर वो पता लगाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, राइट। तो एक ट्रू सेंस में इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसके लिए उन्होंने मिलकर काम किया, काफ़ी फिजिसिस्ट, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्स लगे, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट भी इस काम में लगे। सो जॉर्ज गैमोने, ये एक फिजिसिस्ट थे, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे डू कोड फॉर 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases, right. He suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides, है ना। इन्होंने बताया कि इन्होंने ये सजेस्ट किया कि देखो केवल 4 बेसिस हैं, है ना, बेसिस केवल 4 हैं और अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, राइट ना। तो इसके लिए भाई कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस तो लगेगा। तो इन्होंने ये किया कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 के सेट बने होंगे, राइट ना। सो इट वॉज अ वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to the power 3, 4 into 4 into 4 वुड जनरेट कितने, 64 कोडॉन्स, जनरेटिंग मैनी मोर कोडॉन्स देन रिक्वायर्ड, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले किन साइंटिस्ट ने इस पर काम किया,
इन साइंटिस्ट का हम नाम याद रखेंगे, इन पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। जॉर्ज गैमो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये, है ना। जॉर्ज गैमो का हम नाम याद रखेंगे। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये देखा कि 4 तो इसमें क्या कहते हैं, 4 तो अपने पास नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस हमारे पास 4 है और अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया 4 टू द पावर 3 का, 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट, विच इज़ 64, ठीक है ना। तो 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, राइट ना। सो दीज 64 कोडॉन्स, है ना, इन्होंने बताया कि दीज 64 कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, ऐसा इन्होंने बताया जॉर्ज गैमो ने, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वॉज अ ट्रिपलेट, है ना, इन्होंने ये प्रूफ प्रोवाइड किया कि जो कोडॉन था वो क्या था, ट्रिपलेट था, है ना। ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडॉन्स होते हैं, है ना, हमेशा ये 3-3 के ट्रिपलेट्स होते हैं। वॉज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। द केमिकल मेथड ऑफ डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combinations of bases, homopolymers and copolymers, right। फिर आए आपके कौन, हरगोबिंद खुराना आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने mRNA बनाया विद नॉन रिपीटिंग सीक्वेंसेस, राइट ना। ये जो हरगोबिंद खुराना थे, इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल, ठीक है, और इनका जो सीक्वेंस था वो नोन था। व्हाट डिड ही डू, synthesized mRNA इन्होंने सिंथेसाइज किया, ठीक है, विद नोन रिपीटिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। क्या रिपीटिंग सीक्वेंस था इसका नोन, जो हरगोबिंद खुराना ने सिंथेसाइज किया, इट सीक्वेंस वाज CU 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 like this, right, this was the repeating sequence, right। so CUC किसके लिए कोड करता है, ल्यूसीन के लिए कोड करता है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे टेबल में, ठीक है। एंड UCU किसके लिए कोड करता है, UCU कोड्स फॉर सीरीन, ठीक है। सो ये इन्होंने सिंथेसाइज किया। फिर आए कौन, मार्शल निरेनबर्ग आए, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, राइट ना। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक सेल फ्री सिस्टम बनाया मार्शल निरेनबर्ग ने। ये आपके तीसरे साइंटिस्ट थे मार्शल निरेनबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंथेसाइज्ड पॉली यू mRNA, मतलब आई बात समझ में, ऐसा mRNA बनाया जिसमें केवल यू ही था, है ना, दैट कोडेड फॉर फिनाइल एलिनीन, ठीक है, दैट कोडेड फॉर फिनाइल एलिनीन। ये सब क्या है, अमीनो एसिड्स के नाम हैं, ल्यूसीन, सीरीन, फिनाइल एलिनीन, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट बेटा। तो इन्होंने क्या किया, यू ये इन्होंने ये पॉली यू mRNA बनाया जिसमें केवल यू ही था। तो ऑब्वियसली यू है तो ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा। फिर ये 3 यू है, ये भी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेंगे, राइट, लाइक दिस। सो मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, इन्होंने ये बिना सेल के काम किया। ऑब्वियसली इन्होंने लैब में ये काम किया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड, राइट। इन्होंने फाइनली हेल्प किया कि भैया हाँ कोड कैसे होता है कि 3 के ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। सेवेरो ओशोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग RNA विद डिफाइंड सीक्वेंसेज इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। तो इन्होंने एक एंजाइम दिया, ये सेवेरो ओशोआ एंजाइम, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस पर आप बिल्कुल प्लीज़ ध्यान दें, ठीक है। सेवेरो ओशोआ एंजाइम ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है जो कि mRNA को बनाने में मदद करता है विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। अगर आपको कोई mRNA बनाना है कोई डिफाइंड सीक्वेंस का, है ना, आपको पता है कि भाई मुझे यही सीक्वेंस का mRNA चाहिए, ठीक है, तो उसी डिफाइंड सीक्वेंस का mRNA कौन बनाएगा, ये एंजाइम बनाएगा, ठीक है, विदाउट टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट की ज़रूरत के बिना, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, है ना। इसको कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए, मतलब कोई भी DNA का इसको स्ट्रैंड नहीं चाहिए, बिना टेम्पलेट के ही ये, है ना, ये क्या बनाएगा, पूरा डिफाइंड सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है, mRNA का। सो फाइनली अ चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वॉज प्रिपेयर्ड विद द गिवन टेबल,
ठीक है। सो इसको आप एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए बोलते हैं। ये एक चेकर बोर्ड है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर गिवन टेबल, ये टेबल गिवन है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। देखो आपको कैसे करना है, ये टेबल कैसे बनाई गई है। देखो UCAG, ठीक है, ऐसे है UCAG, और यहाँ पर भी UCAG है, वही सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, UCAG, राइट। अब यहाँ पर भी एक एक में UCAG, देखो UCAG, फिर UCAG, फिर UCAG, राइट, फिर UCAG, लाइक दिस, ठीक है। ये है। अब ये कैसे बनता है बेटा, देखिए देखिए यू यू यू, ये रहा यू, ठीक है। फिर यू सी, ये रहा यू सी, यू ए, ये रहा यू ए, ठीक है। फिर यू जी, ये रहा यू जी, राइट। सिमिलरली सी यू, देखो ये रहा सी यू, राइट ना। या फिर आपको अगर यहाँ देखना है तो सी यू, ये रहा, ठीक है ना। फिर सी ए यू, ये रहा, ठीक है। फिर सी जी यू, ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, इस तरीके से ये आपके सारे ये बने हुए हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, देखो ये जो है यू एंड सी, इट कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। UUA कोड्स फॉर ल्यूसीन, ये भी आपका पूरा ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है। देखिए देखो ये आपका फिनाइल एलेनिन UUC, ठीक है। फिर UUA UUG CUU CUC CUA CUG, ये सारा आपका किसके लिए कोड कर रहा है, ल्यूसीन के लिए, ठीक है। AUU AUC AUA आइसोल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। AUG तो मिथ्योनिन है, इट इज़ द स्टार्ट कोडॉन। फिर ये पूरा जो है GU वाला जो है सेगमेंट, ये आपका वैलिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। फिर ये पूरा जो सेगमेंट है UC वाला, ये आपका सीरीन के लिए कोड कर रहा है। देन इट इज़ कंप्लीट CC वाला जो है ये कोड कर रहा है प्रोलीन के लिए। AC वाला कोड कर रहा है थ्रियोनिन के लिए। GC वाला कोड कर रहा है एलेनिन के लिए। फिर ये आपका क्या है, ये कर रहा है ट्रिप्टोफैन के लिए UAU UAC, राइट। एंड UAG एंड UGA, ये तीन आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं, इनको बताऊंगी मैं आगे, ठीक है ना। और फिर ये CA जो है ये आपका हिस्टिडीन के लिए, ठीक है। देन आपका ये CAG ये ग्लाइसिन के लिए है ना। ये आपका AAU AAC ये आपका एस्पार्टिन के लिए, ठीक है। AAG लाइसिन के लिए, ये भी आपका एस्पार्टिन के लिए। ये ग्लूटामिक एसिड के लिए GAGA, ठीक है। ये आपका सिस्टीन के लिए UG, राइट। ये आपका फिर से वही स्टॉप कोडॉन है, एक ये है और एक ये है, तीन स्टॉप कोडॉन्स हैं, राइट। UGG जो है ये ट्रिप्टोफैन के लिए, ठीक है। ये आपका पूरा जो है CG, इट इज़ फॉर आर्जिनिन, ये भी आपका आर्जिनिन के लिए है, यू कैन सी। सीरीन के लिए आपका ये रहा AG सीरीन के लिए, ठीक है। एंड GG जो है पूरा का पूरा ये है आपका ग्लाइसिन के लिए, राइट ना। तो ये कुछ बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मैं आपको बताती हूँ क्या रखना है। कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, क्या है, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, है ना। तो जो ये कोडॉन होता है ये हमेशा ट्रिपलेट होता है, तीन होते हैं साथ में, राइट। तो टोटल कितने आए थे बेटा, 64 कोडॉन्स आए थे। 4⁻³ जब किया था जॉर्ज गैमो ने, तो ही गॉट 64 कोडॉन्स, है ना। तो ऐसे मतलब क्या, 4 नाइट्रोजन बेस हैं, अगर उनको आप ट्रिपलेट्स लो, उनको ट्रिपलेट्स में रखो तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, इसका मतलब ये है ना। 4 नाइट्रोजन बेस हैं और अगर आप उनका ट्रिपलेट बनाना चाहो, सो दीज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड विच आर टोटल 64, राइट। अब इस 64 में से, है ना, अब इस 64 में से क्या होगा कि 3 जो कोडॉन्स होंगे वो तो होंगे स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है, स्टॉप कोडॉन्स, और आप इनको नॉन सेंस कोडॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो बाकी के 61 होंगे वो होंगे आपके सेंस कोडॉन्स विच विल कोड फॉर सर्टेन अमीनो एसिड्स, राइट ना। तो 3 जो स्टॉप कोडॉन्स हैं, मतलब कि जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, नॉन सेंस कोडॉन है, कोई सेंस नहीं करेंगे। सो दीज आर, कैसे याद करेंगे आप, उआ, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, राइट। ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, उआ
उअग एंड उगा, ठीक है। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है। तो ये 3 आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। अब ये जो 61 जो आपके सेंस कोडॉन्स हैं, दीज कोड फॉर अमीनो एसिड्स, राइट ना, है ना। जैसा कि हमने देखा कि कौन कौन सा जो कोडॉन है वो किस किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, दिस वी सॉ हियर इन द टेबल, राइट। So 61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acid, right? Hence they function as stop codons, है ना। तो ये क्या है आपके, ये stop codons है, मैंने बताया। Some amino acids are coded by more than one codon, right? अब कुछ amino acids ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा codon से कोड होते हैं, जैसा कि आप ये देखिए वैलिन जो है वो इन सभी कोडॉन से कोड हो रहा है ना, ठीक है। इन सभी कोडॉन से कोड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो शुरुआत के 2 है ना वो सेम है, GU GU GU, देख रहे हैं आप, GU GU GU। बाकी लास्ट का बस तीसरा जो नाइट्रोजन बेस है बस वो चेंज हो रहा है, लेकिन शुरुआत के जो 2 हैं वो सेम रह रहे हैं, राइट। तो वो किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेस। आई बात समझ में। अब आप बोलो कि कैसे पता चलेगा, है ना। तो शुरुआत की जो 2 नाइट्रोजन बेस है ना बेटा वो सेम होने चाहिए, तो अमीनो एसिड आपका सेम ही होगा, है ना, तीसरे से फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो जहाँ आप देख रहे हो कि कोई अमीनो एसिड अगर इफ इट इज़ कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स आप देख रहे हो, है ना, कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं विच आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, तो इसको आप क्या बोलते हैं, द कोड इज डीजनरेट, है ना, डीजनरेट बोलते हैं आप कोड को। द कोडॉन इज रेड इन एमआरएनए इन अ कंटिन्यूअस फैशन, राइट। तो कोडॉन जो रीड होता है एमआरएनए में कंटिन्यूअस फैशन में रीड होता है, मतलब कि बिना किसी रुकावट के वो काम चलता है, इसमें कोई भी पंचुएशन नहीं होता, कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफी, राइट ना, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता बीच में, राइट। एक कंप्लीट सीक्वेंस में ये चलता है। द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या कि बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जो UUU है आपको हर जगह, बैक्टीरिया में तो UUU इज कोडिंग फॉर फिनाइलएलेनिन, राइट। और अगर आप ह्यूमंस में भी देख लो तो UU इज कोडिंग फॉर फिनाइलएलेनिन, मतलब कि इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में जो अमीनो एसिड्स कोड हो रहे हैं, ठीक है, वो अपने अपने पर्टिकुलर कोडॉन से ही कोड हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब में कुछ अलग अलग सीक्वेंस, इट इज़ यूनिवर्सल। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ हमको प्रोटोजोअन्स में भी मिले हैं, ये आपको बस एक्सेप्शंस ध्यान में रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड द प्रोटोजोअन्स, इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, रेस्ट सभी में जो कोडॉन है इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड सेम, ठीक है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। अब AUG का क्या है, AUG का डुअल फंक्शन है, इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, है ना। AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन है और ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है, राइट, इनिशिएटर कोडॉन, और आप इसको स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हो, राइट। उआ, उअग एंड उगा आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स, ये आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं, राइट ना, ठीक है। सो इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड बाय इट, राइट ना। ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का mRNA में, तो आपको इसमें प्रेडिक्ट करना है क्या कि अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस होगा। नाउ ट्राई द ऑपोजिट, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड बाय एन mRNA, प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द RNA, राइट ना। तो वही सेम, AUG इज कोडिंग फॉर मिथियोनिन, ठीक है, UUU कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन एंड UUC भी तो फिनाइलएलेनिन के लिए ही कोड करेगा ना, नहीं करेगा, देखो इसमें UUU UUC कोडिंग फॉर फिनाइलएलेनिन ना, ठीक है। तो UUU भी फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करेगा, UUC भी, UUC सब फिनाइलएलेनिन कोड करेगा ना बेटा। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या होगा, ये फिनाइलएलेनिन का ही तो होगा ना, ठीक है। सो AUG मिथियोनिन एंड फिनाइल ऑल आर फिनाइलएलेनिन हियर, ठीक है। सो डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द ऑपोजिट, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। मिथियोनिन का है AUG, बाकी फिनाइलएलेनिन का UUU या UUC, ठीक है। कैन यू नाउ कोरिलेट विच 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड। तो 2 प्रॉपर्टीज हमने जेनेटिक कोड की क्या पढ़ी कि जेनेटिक कोड जो है वो डीजनरेट होता है और यूनिवर्सल होता है, ठीक है। केवल 2, मतलब हैं तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, मतलब लेकिन ये बहुत मेजर ब्रॉड प्रॉपर्टी कि भाई जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो ही पाया जाता है, ठीक है। और जो जेनेटिक कोड है वो डीजनरेट भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। द रिलेशनशिप्स बिटवीन जीन एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज़, है ना। तो म्यूटेशन की स्टडी की मदद से आप जीन और DNA के बीच में जो रिलेशन है वो आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स अफेक्ट इन चैप्टर 4।
इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट्स इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रिहेंड, है ना। तो अगर कोई बड़ा डिलीशन हुआ है या कोई बड़ा रीअरेंजमेंट हुआ है डीएनए के सेगमेंट में, तो उसको आप इजीली देख पाओगे, है ना, उसको आप इजीली पता लगा पाओगे कि यहाँ चेंज हुआ है. इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन, है ना, एंड सो एज अ फंक्शन ऑब्वियसली. तो ये जो डीएनए में चेंज हुआ है तो ये क्यों हुआ है? या तो जीन का कोई सेगमेंट लॉस हुआ है या फिर कोई सेगमेंट गेन हुआ है, राइट ना, और उसका फंक्शन भी कुछ चेंज होता है ऑब्वियसली इससे. द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस विल बी एक्सप्लेन्ड हियर, है ना. अब जो पॉइंट म्यूटेशन है मतलब जो छोटे लार्ज वाले डिलीशंस, लार्ज वाले म्यूटेशंस तो आप इजीली देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर छोटे वाले म्यूटेशंस देखेंगे विच आर द पॉइंट म्यूटेशंस, है ना. अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर, है ना. पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या? केवल एक बेस पेयर का चेंज होना इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज ग्लूटामेट टू वैलिन, है ना. तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास इसका पॉइंट म्यूटेशन का, जिसमें क्या होता है कि ये जो है जहाँ ग्लूटामेट बनना था, अब ग्लूटामेट की जगह पर क्या बन रहा है? वैलिन बन रहा है. तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन हियर, ठीक है. इट रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज्ड कंडीशन कॉल्ड एज सिकल सेल अनीमिया, राइट. इससे क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया होता है, ठीक है. एक ही जगह पर बस पॉइंट म्यूटेशन है. ये आप चैप्टर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस मोर इन डिटेल यू कैन कमेंट बिलो. आई विल टीच यू द चैप्टर जेनेटिक्स एज वेल हियर, राइट. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में ये आप पढ़ते हैं. सो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट्स अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल, राइट. सिंपल एग्जाम्पल. तो क्या इफेक्ट रहता है पॉइंट म्यूटेशन का, राइट. पॉइंट म्यूटेशन में या तो आप कोई बेस अंदर इंसर्ट करते हैं या कोई बेस आप वहां से डिलीट करते हैं. कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड. राम हैज रेड कैप, ठीक है. तो राम के पास रेड कैप है. इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड, ठीक है, एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट इट वुड रीड एज राम हैज ब्रीड DCAP, सिमिलर, ठीक है. सिमिलरली इफ वी नाउ इंसर्ट 2 लेटर्स एट द सेम प्लेस, अगर आप यहाँ पे 2 लेटर्स इंसर्ट कर दोगे तो द रीअरेंजमेंट विल बी लाइक दिस. नाउ वी इंसर्ट 3 बिग लेटर्स टुगेदर, से बिग, द स्टेटमेंट वुड बी, है ना. अब आप तीन आपने बिग लेटर्स आपने इंक्लूड कर दिए. क्या? राम हैज़, पहले तो राम हैज़ रेड कैप, अब क्या हो गया? राम हैज़ बिग रेड कैप. द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स R, E and D one by one and rearranging the statements to make a triplet वर्ड, राइट. अब आप कुछ भी थोड़ा डिलीट कर सकते हो, कभी R, कभी E, कभी D, और फिर आप उसको रीअरेंज करके देख सकते हो. तो ये अलग अलग आपके पास ये सीक्वेंसेस आपको अलग अलग मिलेंगे. द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, राइट. इससे क्या कंक्लूजन हमको मिलता है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, है ना. तो इससे हमको क्या पता लगता है कि अगर हम 1 या 2 बेस, है ना, अगर हम 1 बेस या फिर 2 बेस अगर हम किसी जगह इंसर्ट कर दें या फिर वहाँ से डिलीट कर दें तो पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है. चेंजेस द रीडिंग फ्रेम, ठीक है ना, है ना. हाउएवर सच म्यूटेशंस आर रेफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस, है ना. तो ऐसे इंसर्शन और डिलीशन को आप क्या बोलते हो? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट. क्योंकि इससे पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रीड होता है ना. तो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है ना, इनका जो ट्रिपलेट्स जो बन रहा है वो चेंज हो जाता है. सो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 or its multiple bases, insert or delete in 1 or multiple codons, hence 1 or multiple amino acids, and reading frame remains unaltered from that point onward, right. तो अगर आप, है ना, तीन अगर आप बेसिस, है ना, 3 या उसके मल्टीपल्स में, है ना, 3, 6, 9, 12, राइट. अगर आप ऐसे बेसिस अगर आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, 3 के मल्टीपल्स में अगर आप बेसिस इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, ठीक है ना, तो इतना चेंज नहीं आता है ना. इट इज़ इंसर्ट और डिलीट इन 1 or multiple codon, hence 1 or multiple amino acids and reading frame remains unaltered, right. इससे क्या होता है कि अगर आपने इंसर्ट कर दिया या डिलीट कर दिया 3 या 3 के मल्टीपल्स में, तो या तो कोई अमीनो एसिड आ ही जाएगा या फिर कोई पूरा ही अमीनो एसिड चला जाएगा, राइट. लेकिन जो रीडिंग फ्रेम है ना, रीडिंग फ्रेम जो है वो अनऑल्टर्ड रहेगी,
ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली, राइट. रीडिंग फ्रेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट ना. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, डू कमेंट बिलो, आई विल टेक दैट पॉइंट इन द अपकमिंग सेशन. आज हमने जेनेटिक कोड पढ़ा, जॉर्ज गैमो, मार्शल निरेनबर्ग, है ना, हरगोबिंद खुराना, इन साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने क्या क्या अपने contributions दिए to decipher the genetic code, right. This is all the table of the genetic code. These all are the salient features of the genetic code. This we started, right, and we started some of the mutation, right, now a bit about the mutation as well, right. So hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Next class में हम tRNA adapter molecule जो आगे अपना translation है वहाँ से हम start करेंगे. Okay, bye bye, good day, take care.